बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज में आपका मेजबान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, अगर मैं आपसे कह दूं कि एक केस में इमरान खान को कम से कम उम्र कैद की सजा होने जा रही है तो यकीनन आप मेरी तरह चौंक जाएंगे। अब इससे ज्यादा जो मैं आपको खबर बताने जा रहा हूं उस पर चौंकेंगे, और वो खबर ये है कि जीएचक्यू हमला केस में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने फॉर इन्वेस्टिगेशन इमरान खान समेत 9 अहम रहनुमाओं तक रसाई मांग ली है। जी नाज़रीन, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत और मुतल्लिका वजारत से रसाई मांगी गई है क्योंकि उन्हें कुछ अहम शवाहिद हैं और कुछ अहम मामलात हैं जिन पर उनसे बात करनी है। इसके अलावा जेल में आप और हम सब समझ रहे हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात के हवाले से कोई पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि फैक्ट ये नहीं है। असल कहानी क्या है, ये पाबंदी किसके कहने पर आयद की गई है, और जेल के अंदर जो आपको और हमें बज़ाहिर लग रहा है कि सब ठीक है, सब कुछ ठीक नहीं है। यूं समझ लें कि जेल के अंदर एक बहुत बड़ी फिल्म चल रही है और वो फिल्म सस्पेंस से भरपूर है। तो इसी तरह इन मुलाकातों पर पाबंदी कि असल कहानी क्या है, आज के व्लॉग में मैं आपको वो भी बताऊंगा, और फिर आपको बताऊंगा कि गुज़िश्ता रोज इमरान खान से किस किस ने मुलाकात की कोशिश की, और फिर उस कोशिश को आखिर या उनकी वहां पर पहुंचने पर या इमरान खान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार करने पर उनको जेल से कितना दूर खड़ा कर दिया गया। और फिर आपको पता है कि अलीमा खान ने जेल हुकाम से की है लड़ाई, उनका हो गया वहां पर झगड़ा, तो जिसके बाद जेल हुकाम ने बुशरा अपना अलीमा खान को दी एक धमकी, जिसके बाद अलीमा खान खामोश हो गई और उन्होंने कोई एक लफ्ज मजीद नहीं कहा। इसकी कहानी क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और फिर हम बात करेंगे मलिक रियाज के हवाले से। जी नाज़रीन, मलिक रियाज आपको पता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा लैंड ग्रेबर, जिसने अब दुबई की जमीनों पर पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। मलिक रियाज पर एक और रेफरेंस दाखिल कर दिया गया है। बहरिया कराची के बाद ये मलिक रियाज के खिलाफ दूसरा रेफरेंस होगा, और ये जो रेफरेंस है ये बुनियादी तौर पर है मरी प्रोजेक्ट। जी नाज़रीन, मरी प्रोजेक्ट गल्फ सिटी का रेफरेंस है, और इसमें बहुत बड़े चौंका देने वाले हकायक सामने आ रहे हैं। इन तमाम उमूर पर आज के व्लॉग में हम तफसील से बात करेंगे, और फिर हम इस चीज पर भी बात करेंगे कि आखिर बुशरा बीबी जब अडयाला जेल से रिहा हुई थी तो उसके फौरन बाद पेशावर कैसे पहुंची थी, और 26 नवंबर के बाद बुशरा बीबी पेशावर से कैसे निकलकर और फौरन बनीगाला पहुंची, और ये जो बाकी जो चीजें, ये तमाम तफसीलात आज का व्लॉग नाज़रीन बहुत सनसनीखेज होने वाला है। आपसे गुजारिश है कि प्लीज आखिरी तक जुड़े रहिए ताकि आप हकायक को जान सकें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मलिक रियाज के हवाले से। जी नाज़रीन, आपको पता है कि मलिक रियाज इस वक्त पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ एजेंसीज हैं, बिलखुसूस FIA, और FIA के पीछे खड़ी है नेब, और फिर वजारत दाखिला, और फिर एक बहुत बड़ा सिलसिला है, उनको मोस्ट वांटेड है। जी नाज़रीन, मलिक रियाज जिसके पासपोर्ट को ब्लैकलिस्ट करने के लिए या ब्लॉक करने के हवाले से भी इकदाम किए जा रहे थे, फर्दर कोई बातचीत नहीं हुई कि मलिक रियाज के रेड वारंट्स कहां गए, और फिर जो उनका पासपोर्ट ब्लॉक होना था वो हुआ कि नहीं हुआ। नेब ने एक तड़ी दी मलिक रियाज को एक प्रेस रिलीज देकर, और उसके बाद फिर एक लंबी खामोशी सामने आई। लेकिन गुज़िश्ता रोज एक चीज सामने आई कि अपना एहतसाब ब्यूरो नेब ने मलिक रियाज के खिलाफ एहतसाब अदालत पिंडी में न्यू मरी प्रोजेक्ट गल्फ सिटी रेफरेंस दायर कर दिया गया है, जिसमें उन पर 4,500 कनाल सरकारी अराजी पर कब्जा करने का इल्जाम आयद किया गया है। नाज़रीन, मलिक रियाज के खिलाफ न्यू मरी प्रोजेक्ट गल्फ सिटी के खिलाफ रेफरेंस एहतसाब अदालत नंबर 1 रावलपिंडी में दायर किया गया है। करप्शन, बदउनवानी और फ्रॉड के इस रेफरेंस में मुबैना तौर पर महकमा माल के 28 मुल्जमान नामजद किए गए हैं, जबकि नेब तहकीकात के बाद गुज़िश्ता रोज एहतसाब अदालत में यह रेफरेंस दायर कर दिया गया है। इससे पहले मलिक रियाज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन कराची के हवाले से 460 अरब रुपए जमा करवाए जाने थे, वो मामला भी वहीं पर है, और एक और रेफरेंस भी दायर कर दिया गया था। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम कुछ और आपको सनसनीखेज जिनका शबात बताऊं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गुज़िश्ता शाम में देख रहा था साहिबजादा हामिद रजा का इंटरव्यू चल रहा था, तो उसमें वो कह रहा था कि इमरान खान डील नहीं मांग रहा है, डील तो इमरान खान को दी जा रही है। इमरान खान को यहां तक कह दिया गया है कि आप डील हमसे ले लें,
3 माह के अंदर आपकी नाअहली भी खत्म हो जाएगी, आपकी सजाएं भी कलअदम हो जाएंगी और इंतखाबात की तारीख पर बैठकर भी कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन इमरान खान ने प्रिंसिपल स्टैंड लिया है और इमरान खान ने कह दिया है कि मैं जो है वो डील नहीं लूंगा। ये उनका दावा है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। इस वक्त अगर मैं आपको बता दूं कि बुशरा बीबी यहाँ जब अडियाला जेल से रिहा हुई थी तो उसके फौरन बाद वो पहुंची थी पिशावर, और पिशावर में उन्होंने सीएम हाउस केपीके के बराबर में एनएक्सी थी और वहां उन्होंने क़याम अख्तियार किया। और फिर 26 नवंबर आया और फिर 26 नवंबर के बाद वापसी हुई, और वापसी के बाद भी बुशरा बीबी वहीं पर थी। लेकिन फिर क्या हुआ, आखिर वो क्या वजह बनी कि बुशरा बीबी को पिशावर छोड़कर भागना पड़ा था और वहां से निकलना पड़ा था? उसकी बुनियादी वजह 2 थ्रेट अलर्ट से, जी 2 लेटर से, जिनमें कहा गया था कि कुछ दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस ने पिशावर में अपना जो उनका नेटवर्क है उसको बहुत मजबूत कर लिया है और वो बुशरा बीबी और दीगर को निशाना बनाना चाह रहे हैं। तो इस वजह से बुशरा बीबी को हिफ्ज़ मातकद्दुम के तौर पर वहां से जो है वो जाने के लिए कहा गया और उनको थ्रेट अलर्ट्स भी दिखाए गए थे। लेकिन मसला ये है कि बुशरा बीबी तो चली गई, लेकिन उसके बाद तो पिशावर में कोई दहशतगर्दी का वाकया नहीं हुआ। उसके बाद तो अली अमीन गंडापुर को भी किसी ने खराश नहीं दी। तो अब तो फिर ये क्या था? बुनियादी तौर पर यही था कि बुशरा बीबी से जान छुड़वानी थी, क्योंकि बार बार आप देख रहे थे कि एक चीजें सामने आ रही थी कि बुशरा बीबी ने एक और फराह गोगी वहां पर पाल ली है, पैदा कर ली है, और अब वो फराह गोगी जो केपीके की फराह गोगी है उसने वही कुछ शुरू कर दिया है जो उन्होंने जो उस वक्त पंजाब में शुरू किया था। तो इस हवाले से ये जो चीजें थी वो हुई। इसके अलावा अगर हम बात कर लें कि ये कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी की जो जेल में मुलाकातों पर पाबंदी है, ये फैक्ट नहीं है। लेकिन इससे पहले कि जेल के अंदर बुशरा बीबी और इमरान खान का मामला इंतहाई सनसनीखेज, उस पर बता दूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त अडियाला में इमरान खान पर बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि जो है वो इससे पहले इमरान खान अपना 3 समातें केसेस जो होती थी, 2 मरतबा होती थी जीएसटी हमला केस में और 1 मरतबा होती थी तोशाखाना 2 में। तो पिछले दिनों आपने देखा होगा कि अचानक से 10 दिन की छुट्टी आ गई, जजेस चले गए और उसमें यह हुआ कि इमरान खान के वकला की मुलाकातों पर पाबंदी लग गई। गुज़िश्ता रोज सलमान अकरम राजा और उनकी लीगल टीम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज का लेटर लिए जब अडियाला जेल पहुंचे तो अडियाला जेल से 2 किलोमीटर दूर उन्हें रोक दिया गया और उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई। गुज़िश्ता रोज फैसल चौधरी और एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने भी इमरान खान से मिलने की कोशिश की, उन्हें भी मिलने नहीं दी गई। लेकिन यहाँ पर जो एक अहम तरीन मामला सामने आया वो था कि अलीमा खान को इमरान खान तक रसाई दे दी गई। लेकिन जब अलीमा खान वहां पहुंची और मुलाकात के बाद जब वापिस आई तो उन्होंने किया एहतिजाज इस बात पर किया कि इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान मुलाकात पर पाबंदी क्यों आयद कर दी गई है और जब तक इन दोनों को नहीं मिलाया जाएगा मैं यहां से नहीं जाने वाली। और अच्छा खासा तूफान बदतमीजी उन्होंने वहां पर किया, जिसके बाद वहां पर जेल सुपरिंटेंडेंट या फिर जेल हुकाम ने उनसे कहा कि बीबी जी आप भले एहतिजाज करें, बड़े शौक से करें, ये ऊपर से हुक्म है कि इनको ना मिलने दिया जाए, इनकी मुलाकात पर पाबंदी है और अगर आप ज्यादा एहतिजाज करेंगी तो फिर आपकी मुलाकात पर भी पाबंदी आयद हो जाएगी। तो इसलिए बेहतरी इसी में है कि आप चलती बने। तो उसके बाद बहरहाल अलीमा खान ने बाहर निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि कहा जा रहा था कि इमरान खान की तबीयत खराब है, ये है वो है। इमरान खान ठीक है, सेहतमंद है, वो वर्जिश भी कर रहे हैं, उनको अच्छा खाना भी खा रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। लेकिन असल कहानी ये थी कि बुशरा बीबी, तो बुशरा बीबी और इमरान खान की मुलाकात क्यों नहीं हो रही, ये नाज़रीन आप यकीनन जानना चाह रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मामला सारा बुशरा बीबी ने अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। बुशरा बीबी खुद इमरान खान से नहीं मिलना चाह रही, क्योंकि बुशरा बीबी पिछले कुछ दिनों से मुतवातिर उनके कुछ अहम लोगों से बातचीत चल रही है और उनके राब्ते हो रहे हैं। उन राब्तों में एक बड़ा राब्ता जो है वो वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं और उनसे भी उनकी बातचीत हो रही है और व्हाट्सएप पर बुशरा बीबी की अब जो है वो अपना मोहसिन नकवी से बात करवाई जा रही है। तो जब तक ये मामला मैच्योर नहीं होता तब तक बुशरा बीबी की इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकेगी।
ये आप चीजें जहन में रख लें कि तब तक ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इसके अलावा नाज़रीन अगर हम देखें तो जिस तरह मैंने आपसे कहा कि ये जो मुलाकातों का सिलसिला, ये राब्ते हैं, एक बैकडोर राब्तों की भी बातचीत चल रही है। जिस तरह मैंने आपसे साहबजादा हामिद रजा के हवाले से बातचीत की कि साहबजादा हामिद रजा ने ये कहा है, लेकिन हकीकतें और ज्यादा खतरनाक हैं और बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो ये है कि जिस तरह मैंने आपसे इब्तदाई में कहा था कि अगर इमरान खान को अनकरीब आप देखेंगे कि एक और केस में, एक और बहुत बड़े केस में कम से कम उम्र कैद की सजा होने जा रही है। वो केस कौन सा है नाज़रीन? वो है GHQ हमला केस। और GHQ हमला केस के हवाले से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ये जो रास्ता अख्तियार किया इमरान खान के ट्रायल के हवाले से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का, और उन्हें उनका मिलिट्री ट्रायल इसलिए नहीं किया गया कि वो नहीं चाहते थे कि ये मामला यूरोपियन यूनियन या फिर एक इंटरनेशनल लेवल पर इंसानी हुकूक का मामला बन जाए और फिर इनको ये सजाएं वापस लेनी पड़े। तो इसलिए उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के सामने ये मामला रखा था या केस उनको रेफर किया था। और अब वहां पर यह हो रहा है कि अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया है कि अब वो इस केस को खुद ही परसू करेंगे, यानी इनके जो भी अब आगे प्रोसीजर चलेगा उसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बायसियत मुतासरा फरीक उसमें शरीक होगी। न सिर्फ शरीक होगी बल्कि कुछ मामला की तहकीकात भी रहती है, जिसकी वजह से उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से इमरान खान समेत 9 अहम रहनुमाओं के तक रसाई के लिए भी इन्होंने अप्लाई कर दिया है कि हमें वहां तक रसाई दी जाए। और ये जो 10 दिनों का गैप है ना, ये एवं ही नहीं है, यानी इनको रसाई की इजाजत मिल गई तो कुछ दिनों तक इमरान खान को इंट्रोगेट किया जाएगा अडयाला जेल में GHQ हमला केस में। लेकिन इससे भी जो बड़ी चीज है वो ये है कि आपको पता है कि जो मैंने जिस तरह कहा आपसे कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट खुद मुतासरा फरीक की हैसियत में अदालत में पेश होने का फैसला कर चुके हैं और इस हवाले से उन्होंने अहम तरीन शवाहिद भी जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है वहां पेश कर दी हैं। उनमें GIT की एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है, उसके अलावा जो निगरान हुकूमत ने एक 9 मई के हवाले से इन्वेस्टिगेशन की थी उनमें GHQ हमला केस भी शामिल था, तो वो रिपोर्ट भी इंक्लूड की है। और इसके अलावा जो दीगर जो पुलिस हुकाम ने मकामी सतह पर जो इन्वेस्टिगेशंस की थी वो तमाम इन्वेस्टिगेशंस भी इसमें इंक्लूडेड हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी और खतरनाक बात है वो ये है कि अपना मिलिट्री हुकाम ने कमोबेश 32 USBs अदालत में पेश की हैं। जी नाज़रीन, 32 USBs। अब उन 32 USBs की कॉपी हो रही है और वो मिलेगी जो मुल्ज़मान के वकला हैं उनको, ताकि वो एग्जामिन कर सकें कि जो है वो जो अपना GHQ पर हमला बेसिकली हुआ कैसे था, किसने हुक्म दिया था, कहां हुक्म दिया था, कौन कौन वहां पर पहुंचा था, मास्टरमाइंड कौन था और उसका मंसूबा साज जो थे वो सारे कौन थे और उसका प्लानर कौन था, प्लानिंग किसने की, एक एक एविडेंस उसमें शामिल है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो USB जो है वो जाहिर जिनकी तरफ से पेश की जा रही है तो उन्हीं के हिसाब से होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस USB का बाकायदा कॉम्प्रिहेंसिव फोरेंसिक करवाया गया है और वो भी लीगल तरीके से, ताकि कहीं पर भी कोई शक की गुंजाइश बाकी ना बचे। तो ये फोरेंसिक शुदा रिपोर्ट और मुसद्दिका GITs और इन्वेस्टिगेशंस, पुलिस पेपर्स और फिर जो इसमें अहम तरीन और खतरनाक तरीन मामला है वो है 9 मई के हवाले से जिन मुजरिमान को GHQ और ये हमले जो भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हुआ था, जिनका मिलिट्री ट्रायल हुआ था, उन इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने जो अहम तरीन शवाहिद पेश किए हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है। PTI के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जिन्होंने 9 मई के बाद बढ़ चढ़ के सोशल मीडिया पर बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिए थे और उनको बड़ा शौक था स्क्रीन पर आने का, तो वो तमाम स्टेटमेंट्स भी इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो असली बात ये है, अहम तरीन मैं वाइंड अप करने जा रहा हूं, तो वहां असल मामला ये है कि 1 साल तक इस पर मेहनत हुई है इस केस पर, और अब ये केस मैच्योर होकर तैयार होकर हो चुका है। और मेरे ख्याल में कि अभी जो शुरू होगा मामला कमोबेश मेरे ख्याल में कि 26 फरवरी से ये केसेस शुरू होंगे और फिर रमजान शरीफ में इसकी समाअत को कंक्लूड कर दिया जाएगा। और फिर एक हमारे लाहौर के दोस्त हैं, साफी, उनकी रिपोर्ट है, उन्होंने कहा है कि इस केस में
कम से कम 14 से 15 अप्रैल तक, मौजम फखर साहब की ये रिपोर्ट है कि 14 से 15 अप्रैल तक इमरान खान को कम से कम उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है और उसके अलावा पीटीआई के दीगर रहनुमाओं को भी इतनी ही सजा सुनाई जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि ये जो अमेरिका दौड़ें लगी हुई हैं, ये जो अमेरिकी दबाव डलवाने की कोशिश की जा रही है, ये जो रमजान और मुबारक के बाद तहरीक चलाने की कोशिशें की जा रही हैं, ये जो बैकडोर राब्ते करने की कोशिशें की जा रही हैं, ये जो अली अमीन गंडापुर अपने जूते की एड़ियां रगड़ रहे हैं, ये सारे मामला इसलिए हैं कि वो चाह रहे हैं कि कम से कम 190 मिलियन पाउंड केस को तो देख लेंगे, लेकिन अब अगर इसमें सजा हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिल सकता और अब अगर रिलीफ मिलेगा तो प्योर मेरिट पे मिलेगा और अब सुप्रीम कोर्ट में भी प्योर मेरिट पे रिलीफ मिलेगा और मेरिट पर चलने वाले ना तो पीटीआई है ना पीटीआई के वोकला है। तो इस हवाले से आने वाले कुछ दिन बहुत ज्यादा भयानक होने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक होने जा रहे हैं। लेकिन यहां पर एक चीज मैं बताना भूल गया कि इसमें जो होंगे तकरीबन अहम तरीन गवाह भी पेश किए जाएंगे, जो इससे पहले जो गवाहान सामने आए हैं उनसे हटकर होंगे। तो ये सारा मामला बहुत ही जो है वो एक खतरनाक रुख अख्तियार करता जा रहा है और इमरान खान के लिए आने वाले दिन बहुत मुश्किल है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए, फी अमानिल्लाह।